चैप्टर हम करेंगे चैप्टर 13 लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या हैं। ठीक है। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, ठीक है, स्ट्रेट एंगल कौन से हैं या फिर कंप्लीट एंगल कौन से हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री का। ठीक है। तो इसे हम जो बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल जिनका सम किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स वो होते हैं जैसे हमारे पास ये क्रॉस है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हैं दो लाइंस, तो ये आमने सामने वाले जो होंगे ये इक्वल होंगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। दीज टू एंगल्स आर इक्वल, दीज टू एंगल्स आर इक्वल विद ईच अदर। अगर इसकी वैल्यू 30 है तो इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, 30। सो दीज आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि जो लीनियर पेयर कौन सा होता है। लीनियर पेयर जो होता है, जैसे मान लो ये हमारे पास एक लाइन है, तो उसमें अगर ऐसा कोई एंगल है, ठीक है, उसमें ये लाइन एक लगा दी जो इस लाइन को इंटरसेक्ट करिए। ठीक है। तो x और y दीज आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, x प्लस वाई। तो लीनियर पेयर की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, 180 डिग्री के। उसके बाद हमने क्या करना है कि कंप्लीट एंगल कौन सा होता है। नेक्स्ट जो हमने करना है कि कंप्लीट एंगल कौन सा होता है। कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। ठीक है। जैसे हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, तो अगर दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इनका सम किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल होगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएंगे उसके बाद हमारे पास हाँ, एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं। एक्यूट एंगल बेटा वो होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। एक्यूट एंगल्स आर दोज एंगल जिनकी वैल्यू क्या है, 90 डिग्री से स्मॉल होती है। ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, 180 से बड़े होते हैं, 90 से बड़े होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्स। ठीक है। उसके बाद राइट एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल होता है जो 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है। तो फर्स्ट हम जो करेंगे, फर्स्ट हमारे पास है फर्स्ट पार्ट, उसने बोला है कि एक एंगल आपको दे रखा है 35 डिग्री, तो आपने इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढना है। तो मैंने आपको बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के। अब देखो, अगर आपको एंगल एक पता चल गया तो दूसरे की वैल्यू तो आप निकाल सकते हो। तो एक वैल्यू 35 पुट कर दो, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। तो ये फर्स्ट सम है। तो सिमिलर इसके बाकी भी सम ऐसे ही हैं। उसके बाद सेकंड है, जो सेकंड का जो फर्स्ट उसने बोला है फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल में से एक एंगल उसने 80 डिग्री दे रखा है। तो सप्लीमेंट्री एंगल अगर फाइंड आउट करना है तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मान लो ए दे रखा है तो 80 यहाँ पे पुट कर दो। ज़रूरी नहीं है ये ए ही दे रखा हो, आप बी की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे बी है जो आपके पास आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है जी। थर्ड पार्ट है, जो थर्ड पार्ट में उसने बोला है कि जो एक एंगल है, मान लो एक एंगल ए है एक एंगल बी है, तो उसने बोला जो एक एंगल है ना दूसरे एंगल से 36 क्या है, ज़्यादा है। तो एक एंगल हमने एक्स मान लिया, दूसरा एंगल हमने मान लिया 36 प्लस एक्स, क्योंकि 36 ज़्यादा है वो। तो उसने बोला सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 180 के। ए की वैल्यू है आपके पास एक्स, बी की वैल्यू है 36 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या आएगा, x प्लस एक्स इज 2x प्लस 36 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कि हमारे पास आ जाएगा 2x था यहाँ पे था 36 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है बेटा, हमने 180 डिग्री माइनस क्या कर देंगे, 36 कर देंगे। तो 2x इज इक्वल टू 180 में से 36 जो भी माइनस करके आपका आंसर आएगा उसके साथ 2 को क्या कर दोगे, डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है जो वो आप खुद करोगे। ठीक है। तो नेक्स्ट है जो वो मैं करवा रही हूँ सिक्स्थ क्वेश्चन, फोर्थ फिफ्थ आप खुद करोगे। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन में उसने बोल रखा है बेटा, देखो कि एक ये दे रखी है लाइन, ठीक है, एक लाइन इसको, और ये है एंगल x बोला उसने, ठीक है, और दूसरा एंगल बोला है उसने 64 डिग्री। ठीक है। तो उसने बोला x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो अभी आपको मैंने बताया कि ये एंगल है जो कंप्लीट एंगल, ये है जो एंगल, ये है आपके पास लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे
इसको मान लो एंगल ए, इसको मान लो एंगल बी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू आपके पास 64 डिग्री दे रखी है, बी की वैल्यू आप एक्स दे रखी है, इज इक्वल टू क्या आएगी 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 64 कर दोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा इसका रीज़न क्या लिखोगे कि a प्लस बी 180 के इक्वल क्यों है, बिकॉज दीज आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। तो इसका रीज़न लिख दोगे ये क्या है, लीनियर पेयर है। उसके बाद हमारे पास है 7th क्वेश्चन। ठीक है, 7th क्वेश्चन में क्या हमारे पास सेम वैसी चीज़ दे रखी है, देखो ये है हमारे पास एक, ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है उसने, ये एंगल दे रखा है और ये भी एंगल दे रखा है। ये एंगल एक दे रखा है उसने 2x माइनस 10 और दूसरा दे रखा है 2x माइनस, सॉरी 2x नहीं, दूसरा देखिए 3x प्लस 20। ठीक है जी, तो ये दोनों दे रखे हैं। अब इसमें से हमने फाइंड क्या करना है, इसमें से हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये मान लो आपका एंगल a है, दिस इज एंगल b, तो एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखोगे, बिकॉज दीज आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। a की वैल्यू आपके पास 2x माइनस 10, b की वैल्यू आपके पास 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, तो अब देखो 2x प्लस 3x इज 5x, 20 में से 10 जाएंगे तो 10 आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास, यहाँ पे 180 में से 10 माइनस कर दोगे, 180 में से 10 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 170। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो 5x इज इक्वल टू 170, x इज इक्वल टू 170 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो ये आपके पास आई थिंक 35 है जो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो x की वैल्यू आपके पास 35 आ गई। तो आपका काम क्या है कि आपने क्या करना है, 2x माइनस 10 इसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें x की वैल्यू पुट कर दोगे और दूसरे 3x प्लस 20 की में वैल्यू पुट करोगे। यहाँ पे x की वैल्यू 35, यहाँ पे x की वैल्यू 35, तो दो एंगल्स आपके पास उनकी वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका सिर्फ मैं हिंट दे रही हूँ आपको। ठीक है, सॉल्व आप खुद करोगे उसे। ठीक है, तो वो कैसे दे रखा है, अब पहले एक लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही थी, अब दो है हमारे पास। तो एक एंगल दे रखा है उसने 65 डिग्री, एक एंगल x दे रखा है, दूसरा दे रखा है 75 डिग्री। ठीक है, सेवेंटी फाइव नहीं, सॉरी बेटा 70 है। तो उसने बोला x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटा ये फिर ये क्या बन रहा है, 180 डिग्री एंगल बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 65, एंगल a मान लो, इसको b इसको c, तो आपके पास क्या आ जाएगा एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज दीज आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। तो a की वैल्यू आपके पास 65 है, b की वैल्यू x है, c की वैल्यू 70 है, इज इक्वल टू 180। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको ऐड करोगे 70 प्लस 60 130, साथ में 135 आ जाएगा, प्लस x डिग्री है, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 180 माइनस 135। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास है जो नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। ठीक है, 8th है, हाँ जी 9th है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, 9th में उसने बोला है कि आपको दे रखा है ऐसे वाली चीज़ दे रखी है। ठीक है जी, तो उसने बोला है कि ये एंगल आपको गिवन है। ठीक है, तो आपने बाकी जो एंगल्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो देखो बेटा जी, सिर्फ आपको क्या करना है, ये मान लो आपके पास है लाइन ए बी। ठीक है, ये है लाइन आपके पास सी डी। तो एक एंगल है इसमें गिवन है, ये वाला एंगल उसने दे रखा है 42 डिग्री। अगर ये एंगल आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ये सामने वाला एंगल है, मैंने आपको बोला था अगर ये 42 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 42 डिग्री। रीज़न इसका क्या लिखोगे, बिकॉज दीज आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो ये होगा एंगल ए ओ सी, तो यहाँ पे लिखोगे एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल डी ओ बी, इज इक्वल टू एंगल
DOB दैट इज इक्वल टू 42 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है BOD निकालना है, कौन सा एंगल, सॉरी BOD था, हाँ हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है AOD, ये वाला एंगल निकालना है। अच्छा देखो बेटा, अगर ये एंगल निकालना है तो ये कैसे निकाल सकते हो, अगर ये लाइन को आप देखो और ये दो एंगल्स देखो तो ये क्या बना रहे हैं, अगर मैं ये लाइन एक बार इसमें से रब भी कर दूँ, ठीक है, तो ये टोटल एंगल क्या बन रहा है, 180 का बन रहा है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगी, एंगल AOD प्लस एंगल 42 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज दीज आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। तो AOD की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 180 माइनस 42 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद है जो 10th और 11th। तो 10th है जो सिमिलर है, वो 9th के जैसा ही है, और जो 10th है, सॉरी 11th है, वो हम करते हैं। 11th में कंप्लीट एंगल वाला हमने प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, 11th में क्या करना है, हमने कंप्लीट एंगल की प्रॉपर्टी लगानी है। कंप्लीट एंगल हमारे पास क्या था, जिसकी वैल्यू क्या रहती है, 360 डिग्री। तो देखो मैं बुक से करवा रही हूँ बेटा, आपको ये ध्यान से देखना कि ये वैल्यू है, देखो ये है आपके पास, फिगर है आपके पास ये वाली। तो इसमें ना उसने कुछ एंगल्स दे रखे हैं, कुछ एंगल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है कंप्लीट एंगल, दिस इज़ कंप्लीट एंगल। तो एंगल, ये वाला एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आपके पास यहाँ पे 4 एंगल्स हैं। ठीक है जी, क्या एंगल्स हैं, 4 एंगल्स हैं। चारों एंगल्स को क्या कर दोगे आप, प्लस कर दोगे। जैसे एंगल 100 है प्लस 36 प्लस 74, तो सारों को ऐड करोगे प्लस x भी करोगे तो इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, 360 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ से देखो, मान लो इनको मैंने नाम दिया एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इनकी वैल्यूज़ दे रखी हैं, एक दे रखा है 36 डिग्री, एक दे रखा है 100 डिग्री। ठीक है, और एक दे रखा है यहाँ पे 74 डिग्री। तो चौथे वाले को x मान रखा है उसने, तो 360 डिग्री के इक्वल। तो अब क्या करोगे, इन तीनों को ऐड करोगे। ठीक है, ऐड करने के बाद x की वैल्यू क्या करोगे, 360 में से जो ऐड करके इनका आंसर आएगा उसमें से माइनस कर दोगे। ठीक है जी, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपका चैप्टर है जो फिनिश है। ठीक है, आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, बस आप वीडियो देखो ध्यान से।